हेलो डियर मॉमीज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी लोग हेल्दी एंड सेफ होंगे। सो डियर मॉमीज, एज आई वाज गेटिंग लॉट ऑफ क्वेरीज रिगार्डिंग प्री स्कूलिंग्स कि बच्चे का क्या हम नर्सरी या एलकेजी या फिर यूकेजी क्लास को स्किप कर सकते हैं, तो दिस वीडियो इज़ बेसिकली ऑन दिस टॉपिक। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो डियर मॉमीज, जब बच्चा 1 या 1.5 साल का होता है, लाइक ऑल पेरेंट, हर पेरेंट अपने बच्चे को कुछ ना कुछ पढ़ाना या कुछ ना कुछ सिखाना स्टार्ट कर देते हैं घर पे। तो ऐसे में जब बच्चा 3 या 4 साल तक का होता है या 5 साल तक का होता है, तो बहुत कुछ हम अपने बच्चे को ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके होते हैं। और जब पेरेंट्स स्कूल पहुंचते हैं अपने बच्चे के एडमिशन इंक्वायरी के लिए, उस टाइम पे पेरेंट को पता चलता है कि ये जो सिलेबस है वो ऑलरेडी हम अपने बच्चे को कवर करा चुके होते हैं। तो ऐसे केस में ऑब्वियसली पेरेंट को लगेगा कि हम अपने बच्चे को स्कूल तो भेज रहे हैं बट ही और शी इज़ नॉट लर्निंग एनीथिंग। तो ऐसे केस में वो स्किप कराने का जरूर सोचेंगे। एक केस ये बनता है। एक केस ऐसा आता है जब आपका बच्चा एज ज़्यादा हो जाती है आपके बच्चे की और आपको लगता है कि वो 6 इयर्स का हो गया है तो उसको फर्स्ट क्लास में होना चाहिए, या वो 5 इयर्स का हो गया है तो उसको अब यूकेजी में होना चाहिए, हम एलकेजी स्किप करा देते हैं। तो दोनों ही केसेस में आप स्किप कराने का जरूर सोचेंगे। तो डियर मॉमीज एंड डियर व्यूअर्स, लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि बच्चों का जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है, 90% जो ब्रेन का ग्रोथ होता है वो बच्चे के बर्थ से लेकर 5 साल तक की एज में होता है। और ये जो एज ग्रुप होता है ये बहुत ही क्रूशियल एज ग्रुप होता है। इसमें हमें अपने बच्चे को एक हेल्दी इन्वायरमेंट देना बहुत ज़रूरी है। बच्चों की जो एजुकेशन है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द मोमेंट ही और शी बॉर्न एंड इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, बिकॉज वी नो लर्निंग इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ब्रेन का जो ग्रोथ है वो 0 से 5 साल तक की एज में बच्चे का होता है, एंड बर्थ से लेकर 5 साल तक की एज तक ऑल किड्स आर कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड डेवलपिंग वेरी रैपिडली। और इस एज ग्रुप को 0 से 5 साल तक की एज को हम फॉर्मेटिव ईयर्स कहते हैं, एंड दीज फॉर्मेटिव ईयर्स आर वेरी क्रूशियल फॉर ईच एंड एवरी किड। इस ड्यूरेशन में बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा होता है, डेवलपमेंट ऑफ सेंसेस, मोटर स्किल डेवलपमेंट, दे कैन आइडेंटिफाई देयर ग्रुप्स, develop their languages, and social behaviors also developed in these formative years. We as a parent must take advantage of these formative years to ensure that they are engaged in meaningful and play learning activities. इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को क्वालिटी प्री स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करें ड्यूरिंग दीज फॉर्मेटिव ईयर्स, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है वो लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट रहता है। Preschooling is not only for pre-reading, pre-writing skills or basic mathematical understanding. It is for social readiness and emotional preparedness of kids. So dear mommies, इस जो फॉर्मेटिव ईयर्स का जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है, आई मस्ट से। तो एक हेल्दी इन्वायरमेंट आप अपने बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक आफ्टर। जैसे कि यूजुअली पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को 1-1.5 साल का होता है तो पेंसिल दे देते हैं, राइट डाउन 1 2 3 4 एंड अप टू 10। इस तरीके से बच्चों को घर पे प्रैक्टिस कराने लगते हैं, ABCD पढ़ाने लगते हैं, और मैनी अदर थिंग्स लाइक वेजिटेबल्स नेम, फ्रूट्स नेम। टू इंट्रोड्यूस थिंग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर किड्स। आप वेजिटेबल्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कलर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी नेसेसरी एंड दिस इज़ ओके। बट इफ़ यू आर गिविंग योर चाइल्ड पेंसिल एट द एज ऑफ 1 and 1.5 और 2, और आप अपने बच्चे को लिखने को कह रहे हैं लाइक 1 2 3 ABCD, तो दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे टू टीच और दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे टू स्टार्ट देयर प्री स्कूलिंग। लर्निंग इन द अर्ली ईयर्स lays a foundation for students future learning and opportunities. इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि एक सही तरीके से उनका फाउंडेशन, उनका बेस बने। तो बच्चों को काउंटिंग रटा देना इज़ नॉट अ मैथमेटिकल, प्रॉपर मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग फॉर किड्स। इसी तरीके से बच्चों को अल्फ़ाबेट्स रटा देना इज़ नॉट अ लैंग्वेज एंड लिटरेसी स्किल विच वी want or which is very necessary for the foundational development of kids, because how effectively students can read and communicate is very necessary। और फाउंडेशन या बेसिक जो लर्निंग है बच्चे की, अगर वो प्रॉपर है देन ओनली ही और शी विल बी एबल टू रीड एंड कम्युनिकेट प्रॉपरली इन फ्यूचर। अप्रॉक्स 85% बच्चों में क्यूमुलेटिव ब्रेन डेवलपमेंट 6 साल से पहले हो जाता है, जो कि 0 से 5 साल तक की एज में हो जाता है, जिसे हम फॉर्मेटिव ईयर्स कहते हैं।
तो इसे हम स्टडी डेवलपमेंट या फिर कंटिन्यूस ब्रेन डेवलपमेंट भी कहते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चे की जो ब्रेन है उसको स्टिमुलेट करें इन एन अप्रोप्रिएट वे, सो दैट कि बच्चे को एक हेल्दी ब्रेन डेवलपमेंट हम प्रोवाइड कर पाएँ। एंड स्कूल का जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ही अप्रोप्रिएट होता है फॉर द डेवलपमेंट एंड फॉर द ओवरऑल ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ किड्स, because preschooling education focuses on intellectual power, reasoning power, thinking power, मेनली कॉग्निटिव स्किल्स पे फोकस किया जाता है, साइकोमोटर एबिलिटीज पे फोकस किया जाता है, अर्ली लिटरेसी, अर्ली न्यूमेरेसी। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो बच्चे स्कूल में सीखते हैं। बच्चों का जो सोशल बिहेवियर है बच्चे स्कूल में सीखते हैं। दे लर्न हाउ टू कंट्रोल देयर इमोशंस, दे लर्न how to cooperate, how to share, they learn how to become independent and exercise of self control, everything they learn in the school. तो डियर मॉमीज, अगर आप अपने बच्चे को बहुत कुछ ऑलरेडी घर पर पढ़ा चुके हैं और सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है LKG का या फिर UKG का, और अब आप डायरेक्टली बच्चे को स्किप कराना चाह रहे हैं क्लास, तो आप अपने कोई भी नियर बाय स्कूल से कंसल्ट कर सकते हैं। दे विल टेक अ फॉर्मल और इनफॉर्मल इंटरेक्शन विथ योर किड। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे विल डिसाइड कि बच्चे को क्या हम स्किप करा सकते हैं या नहीं। बट बच्चे को रिपीट कराना भी बच्चे के लिए एक बोरिंग सा टास्क हो जाएगा, क्योंकि सेम चीज़ें जो आप ऑलरेडी घर पे पढ़ा चुके हैं वो चीज़ें बच्चा दोबारा से रिपीट करेगा क्लास में, तो ऑब्वियसली उसके लिए आउटडेटेड एंड बोरिंग सा टॉपिक्स रहेंगे और इंटरेक्टिव क्लासेस भी नहीं उसको लगेंगी। तो इस केस में आप अपने किसी भी नियर बाय स्कूल से कंसल्ट करेंगे। अगर वो आपको अलाउ करते हैं तो आप करा सकते हैं। अगर आपके बच्चे का एज ज़्यादा हो गया है और उस केस में आप बच्चे को स्किप कराने की सोच रहे हैं, तो ऐसे केस में भी आप अपने नियर बाय स्कूल्स में कंसल्ट करेंगे, क्योंकि बच्चे का 5 इयर्स तक ही प्री क्लासेस में आप बच्चे को रख सकते हो। 6 इयर्स एंड अबव होने पर आप बच्चे को फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में डालेंगे। तो ऐसे केस में बच्चे का सिलेबस भी कवर होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को वो सिलेबस जो क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं वो भी बच्चे को आना चाहिए, तभी आप स्किप करा सकते हैं। तो ऐसे में आपको अपने बच्चे के ऊपर एक्स्ट्रा अटेंशन देने की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत है। और अगर आपका बच्चा कवर अप कर लेता है तो आप उस केस में भी कंसल्ट करके स्कूल से इजीली स्किप करा सकते हैं। बट डियर मॉमीज, आई नेवर सजेस्ट एनी ऑफ द पेरेंट्स कि आप अपने बच्चे की ये जो फाउंडेशनल क्लासेस हैं, प्री क्लासेस हैं, नर्सरी, LKG, UKG, इसको स्किप कराएं, बिकॉज दीज आर दी बेसिक क्लासेस जब बच्चे का बेसिक और फाउंडेशन डेवलपमेंट हो रहा होता है। और एक हेल्दी इन्वायरमेंट आप बच्चे को स्कूल में ही प्रोवाइड कर सकते हैं। इफ़ यू थिंक कि बच्चे को सिलेबस कवर हो गया है और अब ही और शी नोज एवरीथिंग, तो दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे टू टीच देम। सो डियर मॉमीज, आई होप कि आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।